दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कोयल पक्षी पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि कोयल पक्षी पर हिंदी निबंध लिखिए, या छोटी कक्षाओं के बच्चों के निबंध लिखन के रूप में आ सकता है कि कोयल पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए, 10 लाइनें लिखिए, या कोयल पर एक लघु निबंध लिखिए। तो आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं कोयल पक्षी पर हिंदी निबंध के बारे में। देखिए, यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात की जा रही है, इसीलिए कोयल पक्षी पर संक्षिप्त निबंध है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। कोयल पक्षी जाति का एक उपयोगी जीव है। यह रूप रंग में कौवे से मिलती जुलती होती है। कोयल आकार में कौवे से कुछ छोटी होती है। इसका रूप रंग कौवे से कुछ अधिक काला होता है। यह अपनी मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध है। बसंत ऋतु में अधिक दृष्टिगोचर होती है, ऐसा माना जाता है। यह कुहू कुहू करके गीत गाती है। कोयल की बोली जितनी मीठी होती है, इतना इसका रूप रंग सुंदर नहीं होता। पुरुष और स्त्री कोयल के आकार में अंतर होता है। पुरुष कोयल का रंग अधिक काला होता है। इसकी आंखें लाल होती हैं और गर्दन पर रोए होते हैं। पुरुष कोयल की बोली स्त्री कोयल के अपेक्षा अधिक मीठी होती है और उसे कोकिल कहा जाता है। अब प्राप्ति स्थान के बारे में बात करें तो कोयल की प्रधानता भारतवर्ष में ही अधिक होती है। संसार के अन्य देशों में भी पाया जाता है। वर्ष की 5 ऋतुओं में यह कम दिखाई पड़ती है, किंतु बसंत के मौसम में यह प्रेयसी या सहचरी के रूप में हमारे सामने आती है। कोयल का स्वभाव कैसा है, तो कोयल सीधी सादी और भोली भाली चिड़िया है। यह कौवे की तरह शरारती नहीं होती। यह बहुत लज्जाशील भी होती है, इसीलिए यह पेड़ की शाखाओं और पत्तों की आड़ में बैठती है। वह जब कुहू कुहू करके अमृत जैसे मीठे स्वर की वर्षा करने लगती है, तब एक बार सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कौवे और कोयल में बड़ी दुश्मनी होती है। कोयल कौवे को बड़ी आसानी से धोखा दे देती है। चैत बैसाख में अंडे देती है। यह कौवे की अनुपस्थिति में उसी के घोंसले में अंडा देती है और इसके बच्चे कौवे के अंडे और बच्चे से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए यह कौवे से ही उनका लालन पालन पोषण करवा लेती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तब कौवे के घोंसले से उड़कर चले जाते हैं। बसंत ऋतु और आम के पेड़ या बाग इससे अधिक प्रिय हैं। यह एक ही डाली पर अधिक देर तक नहीं बैठती। अब हमें कोयल से शिक्षा क्या मिलती है, तो साहित्य में कोयल को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रायः सभी साहित्यों में, चाहे वह जिस भाषा का हो, कोयल पर कवियों ने सुंदर कविताएं लिखी हैं। जिन स्त्रियों का स्वर मीठा होता है उन्हें कोयल की उपमा देकर कोकिल कहा जाता है। कोयल के काली कलुटे शरीर में अमृत जैसा मीठा स्वर भरा होता है। इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कोयल की मीठी बोली वियोगियों को भी कष्ट देती है। बिरही का दुख इसकी बोली सुनकर और अधिक बढ़ जाता है, किंतु इनमें कोयल का कोई दोष नहीं है। कोयल से हमें मीठी बोली बोलने की शिक्षा लेनी चाहिए। संसार में गुण की ही पूजा होती है, रंग और रूप की नहीं। कौवा इसी का स्वरूप होते हुए भी अपनी कड़ी बोली के कारण अप्रिय होता है। इससे हमें कोयल को आदर्श रूप मानना चाहिए और न कि रूप और रंग में हमें लीन होना चाहिए। हमें अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि कोयल किस प्रकार का जीव होता है और उसका रूप रंग किस प्रकार होता है, और कोयल का प्राप्ति स्थान कहाँ है, और कोयल का स्वभाव किस प्रकार है, और कोयल से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और साहित्य में कोयल को महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है। तो यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप कोयल पर हिंदी निबंध प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।